Good afternoon all of you. Welcome in the CMS Trust Educations. Today we are going to study about unit and measurement. Okay. So first of all what is unit and measurement? तो हम किसकी measurement करते हैं? Quantities की. किसकी? Quantities की. तो पहली बात quantities क्या होती हैं और उनको हमें measure करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है. ठीक है. तो देखो अगर हमें मेज़रमेंट की आवश्यकता क्यों हुई. जैसे हम कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं, जब वो नीचे आती है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, वो किस ऊंचाई से आ रही है, ठीक है, उसका एक्सीलरेशन कितना है, ठीक है. तो वो सब हम कब डिस्क्राइब कर सकते हैं, जब हम उसके क्या करें, उसको हम मेज़र कर सकते हैं कि उसकी ऊंचाई इतनी है, उसकी वेलोसिटी जो है इतनी है, ठीक है. तो ये सब चीज़ें हमें, इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता हुई, मेज़रमेंट की. मतलब अगर हम किसी क्वांटिटी को मेज़र नहीं कर पाएंगे तो हमारे लिए किसी काम की नहीं है. इसलिए ठीक है हमने क्या है हमारा मेज़रमेंट और यूनिट्स हमने बनाई. अब देखिए क्वांटिटी क्या होती है जिसको हम मेज़र कर सकें. क्वांटिटी क्या, क्वांटिटी मीन्स राशि हम आई थिंक कहते हैं कि जिसको हम मेज़र कर सकते हैं वो हमारी क्वांटिटी होती है. तो अब हमारी यूनिट क्या है. देखो क्वांटिटी का जो हमारा है वो एक स्टैंडर्ड कंपैरिजन होता है, एक स्टैंडर्ड कंपैरिजन होता है विथ नोन. ठीक है. तो एक हम कंपैरिजन करते हैं जो हमें पता होता है, जो इंटरनेशनली एडॉप्टेड होता है. ठीक है. तो यहाँ पर हमारे पास जो हम सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट्स के, उसमें हम 4 सिस्टम पढ़ेंगे जो मेजरमेंट के हैं. एक है CGS, ठीक है, एक है आपका CGS, दूसरा है आपका FPS, तीसरा है MPS, ठीक है, चौथा है SI, जिसको आप लोग मेनली जानते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. ठीक है. तो इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हमारी जो 3 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है, लेंथ, ठीक है, मास और टाइम, ये हमारी मोस्ट फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं. लंबाई, द्रव्यमान और सेकंड. ठीक है. यही 3 मेनली थी. उसके बाद में हमने उसमें ऐड करते हम गए. देखिए तो इसमें अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग हम सिस्टम पहले फॉलो करते थे, इसलिए हम ऐसा यूनिफॉर्मिटी नहीं थी. ठीक है. तो पहले क्या था, CGS था. तो लेंथ की यूनिट पहले क्या थी, CGS से अगर हम सिस्टम में कहें तो सेंटीमीटर, मास की बात करें तो ग्राम और टाइम की बात करें तो सेकंड. ठीक है. अगर FPS में आते हैं जो हम ब्रिटिश में फॉलो करते थे, ब्रिटिश में ये क्वांटिटी की जाती है मेज़र, ये सिस्टम है. F फॉर फुट, किसकी, लेंथ की. आप जानते हैं ना, फुट कहते हैं 1 फुट 2 फुट. ठीक है. फिर मास का पाउंड. ठीक है. वहाँ पर भी अभी भी वहाँ पाउंड चलता है. और ये टाइम का सेकंड. तीसरा है MKS है. ठीक है. मीटर, लेंथ की यूनिट मीटर, मास की यूनिट किलोग्राम, टाइम की यूनिट क्या, सेकंड. ठीक है. तो ये हमारा 3 यूनिट जो अलग अलग कंट्रीज़ में हम फॉलो करते हैं. तो अब हम एक यूनिफॉर्मिटी कैसे आए, जैसे हम मान लीजिए यहाँ पर कोई 1 मीटर है, हम वहाँ जाएंगे तो उसको कुछ और कहते हैं, अमेरिका में जाएंगे तो कुछ और कहते हैं. तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए 1977 में एक इंटरनेशनली सिस्टम अडॉप्ट किया गया जिसको हम SI सिस्टम कहते हैं. ठीक है. और ये कहा गया कि ये जो इंटरनेशनल सिस्टम है ये हर एक कंट्री इसको फॉलो करेंगी. ठीक है. तो इसमें 7 क्वांटिटियाँ बताई गई. देयर आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. ठीक है. और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हुई. कितनी, 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री. एक होता है आपका प्लेन एंगल, जिसको आप सिर्फ एंगल कहते हैं, जब अभी याद तो पढ़ा प्लेन एंगल, लेकिन जब आप आगे पढ़ेंगे उसमें 2 एंगल होता है, एक प्लेन एंगल, एक सॉलिड एंगल. ठीक है. तो एक की जो यूनिट होती है वो रेडियन होती है, दूसरे की क्या होती है, स्टार्डियन होती है. ठीक है.
तो हमारा जो क्वांटिटी है ये 7 क्वांटिटीज हुई, ठीक है। तो हम वो पहले सातों लिख लेते हैं, ठीक है। लेंथ, मास, लेंथ, ठीक है, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, एल फॉर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कितना हुआ 3 to 5। टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, अमाउंट ऑफ मैटर, ठीक है, कितना हुआ 6 हुई हमारी। लेंथ, मॉस, LM, लेंथ, मॉस, टेम्परेचर, ठीक है, उसके बाद में इलेक्ट्रिक करंट और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एक और होती है टेम्परेचर और टाइम, ठीक है। अब ये हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ मैटर। लेंथ को कहते हैं लंबाई, आई थिंक। तो इसकी जो यूनिट होती है इसमें क्या होती है, मीटर होती है। क्या होती है, मीटर, इसका सिंबल m, ठीक है। मास का किलोग्राम, kg, ठीक है। उसके बाद में टाइम एक ऐसा क्वांटिटी है जिसकी किसी भी सिस्टम में उसकी जो यूनिट है वो चेंज नहीं होती है। तो टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का, ठीक है, पहले सेल्सियस था लेकिन अब केल्विन है। केल्विन एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के नाम पर इसको रखा गया है। इलेक्ट्रिक करंट, ये भी इसकी यूनिट होती है एम्पियर। ये भी एम्पियर एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। अब ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, हिंदी में कहते हैं इसको ज्योति तीव्रता। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की क्या होती है, जैसे आपने सुना है कैंडला, कैंडल से ही बना है कैंडला, ठीक है। तो इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कैंडला। और अमाउंट ऑफ मैटर की होती है मोल, इसको CD कहते हैं और इसको M, ठीक है, कैपिटल M। ओके, तो ये हुई आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स, ठीक है। लेंथ, मीटर, मास को द्रव्यमान कहते हैं, इसका किलोग्राम, समय का सेकेंड, तापमान का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडला, अमाउंट ऑफ मैटर की, द्रव्य की मात्रा का मोल। ये आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो आपको पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए। और इससे जो हम क्वांटिटी, अब आप कहेंगे सर फोर्स क्या है, फिर वर्क क्या है, ये क्या है, ये डिराइव क्वांटिटीज हैं, ठीक है। ये क्या है, डिराइव क्वांटिटीज हैं, डिराइव यूनिट्स हैं। तो इनकी सहायता से जो हम डिराइव मतलब फाउंड करते हैं उनको हम डिराइव यूनिट्स कहते हैं या डिराइव क्वांटिटीज कहते हैं। तो वो हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। और इसके अलावा 2 और होती हैं, एक होता है आपका प्लेन, उसको सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं, जैसे पूरक, ठीक है। एक होता है प्लेन एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल। ये चीज़ें आपके लिए नहीं होंगी, आप पढ़ेंगे धीरे धीरे। इसकी होती आपने ये जानते हैं, इसको सिर्फ आप अभी एंगल कहते हैं, ठीक है। तो रेडियन, ठीक है, और इसका क्या होता है स्टारडियन, ठीक है। तो ये आपका 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हो गई। तो आज के लिए इतना ही, और अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो
आप इसको पढ़िए अच्छे से, जो भी है क्वेरीज वो आप लिखिए, ठीक है। और हमारा CMS ट्रस्ट एजुकेशन ऐप आ गया है, उसको आप इंस्टॉल कीजिए और उसमें आप अपना होमवर्क करिए और बाकी स्वस्थ रहें। थैंक यू।